हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इस टॉपिक में हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, स्लो लर्नर कौन है या लर्नर विद डिसकैलकुलिया स्पेसिफिकली उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं और उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको कैसे मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या टीचिंग की स्ट्रेटजीज होंगी। तो वन बाय वन ये जितने टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं। नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में भी आते हैं। इनको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो गिफ्टेड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जो ये डेमोस्ट्रेट करते हैं एडवांस एबिलिटी या पोटेंशियल किसी भी एरिया में। स्पेसिफिक एरिया भी वो हो सकता है जो उनकी सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे या फिर आप बोलेंगे सेम एज ग्रुप के चिल्ड्रन से कुछ ये एडवांस एबिलिटी को शो करते हैं। उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा होती है, हाई लेवल मेंटल एबिलिटी का होता है। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है क्रो एंड क्रो, इनके अनुसार मेनली दो तरह के होते हैं। नॉर्मली जनरल गिफ्टेड चिल्ड्रन और दूसरा टाइप है एक्सेप्शनली गिफ्टेड चिल्ड्रन। जनरली गिफ्टेड चिल्ड्रन दीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। और इसमें याद रखना है आपने कि जो आईक्यू लेवल होगा इनका वो 130 से अबव होगा, जो जनरली गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे। एक्सेप्शनली गिफ्टेड चिल्ड्रन वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे जो एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जैसे कि आर्ट्स, मैथ्स, म्यूज़िक, ड्रामा, साइंस, इसमें जो बहुत अच्छा काम करेंगे या इसमें गुड जिसको बोल सकते हैं कि अच्छी तरह से परफॉर्म ये करते हैं या इन सब्जेक्ट्स में वो अच्छे होते हैं, बेहतर तरीके से इनकी अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट्स में होती है। कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं, आप देख सकते हैं। एक डेफिनेशन जैसे टर्मन के अनुसार जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं वो सुपीरियर होते हैं। आप चाहे उसको फिजिकल डेवलपमेंट में देख लें, एजुकेशनल जो अचीवमेंट है या फिर इंटेलिजेंस या जो पर्सनैलिटी है वो उसमें सुपीरियर होते हैं। ठीक है, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन की कुछ डेफिनेशंस है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं स्ट्रेटजीज तैयार करना या स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करना टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के लिए। तो हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, फिजिकल एंड पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स, इंटेलेक्चुअल और मेंटल, एजुकेशनल, सोशल करेक्टरिस्टिक्स, और कुछ उनमें नेगेटिव क्वालिटीज़ भी होती हैं जिसके बेसिस पे गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिजिकल एंड पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि वो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन का बहुत फास्ट होता है। उनकी फिजिक बहुत अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी से सीखते हैं बात करना, चलना फिरना। मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट उनका अर्ली स्टेज पे हो जाता है। अच्छा नेचर होता है उनका, कॉन्फिडेंट होते हैं, वो डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा वो लेते हैं, सॉफ्ट स्पीकिंग होते हैं, टॉलरेट होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नेचर एंड कोऑपरेटिव फीलिंग उनमें होती है। ये है कुछ फिजिकल एंड पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स गिफ्टेड चिल्ड्रन की। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स। इनमें क्या है, ग्रेट पावर ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस, रीजनिंग और मेमोरी, ये सारी जो है वो ग्रेट पावर होती है इनमें। ये जो हाई लेवल थिंकिंग आप बोल सकते हैं, यह इस तरह की जो स्किल्स होती हैं, एनालाइज करना, चीज़ों को सिंथेसाइज करना, रीजंस को फाइंड आउट करना, रीजनिंग को देखना और थिंकिंग, सॉरी हाई पावर ऑफ थिंकिंग लिखना था, यहाँ पे टी भी लिखती है। हाई पावर ऑफ थिंकिंग होती है, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ये इमेजिनेशन बहुत अच्छा इनका होता है। वो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट में आप समझ लेते हैं, जो चीज़ फिजिकली फॉर्म में जिसको टच नहीं कर पा रहे हैं आप, वो आपके सामने नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। ऑब्वियसली इनका IQ जो होगा वो हाई है। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। और एक्सेप्शनल स्किल्स होती हैं इनमें मैथमेटिक्स और साइंस में। गुड ऑब्जर्वेशन पावर और इंसाइट, ये है कुछ इंटेलेक्चुअल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स, क्या रहेंगी इनकी। एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स आती है कि ये इनकी जो वोकेबुलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड्स इनको पता होते हैं, रेगुलरली ये प्रेजेंट होते हैं, होमवर्क रेगुलरली करते हैं, और बहुत सारी इनकी वेराइटी आप बोल सकते हैं कि हॉबीज़ में वेराइटी होती है, अलग अलग चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है।
ये एक्स्ट्रा किताबें पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना इनको अच्छा लगता है, और ये क्या करते हैं, हाईएस्ट मार्क्स जो हैं क्लास में सिक्योर करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा तेज़ी से सीख रहे हैं, इनका आईक्यू भी ज़्यादा है, और ये क्या करते हैं, नई जो नॉलेज होगी उसको एक्वायर कर लेते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से एक्वायर करने की। जनरल नॉलेज एबिलिटी भी इनमें बहुत अच्छी होती हैं। लेसन जो होता है या टॉपिक जो है उसको एडवांस में ये प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट है सोशल प्रैक्टिस्टिक्स। सोशल प्रैक्टिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज, सॉफ्ट एंड ओबीडियंट होते हैं, गुड एडजस्टमेंट पावर होती है इनकी, और ये क्या करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है कि हायर एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनकी कंपनी ये पसंद करते हैं, ना कि अपने जो पीयर ग्रुप है उसमें रहना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद नेगेटिव क्वालिटीज़ में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अलग रहना पसंद करते हैं जो ग्रुप है उसमें से। क्योंकि ये क्यों अलग रहना पसंद करते हैं, इनको ये फील होता है कि जो उनका ग्रुप है इसमें नेगेटिव क्वालिटी में ही अगर आप देखेंगे अगला पॉइंट, तो ये समझते हैं खुद को सुपीरियर समझते हैं, ये सुपीरियरिटी की जो एक फीलिंग है वो इनमें होती है, बाकियों को ये अपने से थोड़ा कम समझते हैं। उस वजह से इनको लगता है जो इनका हायर एज का ग्रुप है वो इनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो ज़्यादा उसमें अच्छा फील करते हैं। ठीक है, सम टाइम डोंट शो इंटरेस्ट इन क्लास, और लेजीनेस भी शो करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, काम को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी बहुत करते हैं, लैक ऑफ पेशेंस, नॉटी होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश बिहेवियर इनका होता है। ये इनकी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। ये थे कुछ क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे आप नॉर्मली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एजुकेशन और साइकोलॉजी में, तो कुछ मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा भी आप जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट से, अचीवमेंट टेस्ट से, टीचर की ऑब्जर्वेशन से, पर्सनैलिटी टेस्ट से, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स, या फिर आप इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चिल्ड्रन जो उसकी क्लास में होंगे बच्चे उनसे भी आप पूछ सकते हैं, और होता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से भी आप पता कर